हरे कृष्णा फ्यूचर कॉस्ट अकाउंटेंट, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएमए आर्टिकलशिप से रिलेटेड। सीएमए आर्टिकलशिप का फुल गाइडेंस इस वीडियो में आपको मिलेगा। सीएमए आर्टिकलशिप कितने मंथ का होता है, किस कंपनी में करना चाहिए, कब हमें सीएमए आर्टिकलशिप स्टार्ट करना चाहिए, किस किस डोमेन में हम सीएमए आर्टिकलशिप कर सकते हैं, क्या हम सिर्फ 10 महीने सीएमए आर्टिकलशिप करके हम फाइनल एग्जामिनेशन का पेपर दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपके लिए सीएमए आर्टिकलशिप फर्म में करना बेस्ट होगा या इंडस्ट्री में करना बेस्ट होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सीएमए आर्टिकलशिप होता क्या है। तो सीएमए आर्टिकलशिप एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होता है जो हर एक स्टूडेंट जो भी सीएमए में इनरोलमेंट करता है उसको करना पड़ता है 50 मंथ्स के लिए। यह सीएमए आर्टिकलशिप आपको 15 महीने के लिए करना कंपलसरी है। तो सीएमए फाइनल एग्जामिनेशन का रिजल्ट जब भी डिक्लेयर होता है उससे पहले आपका ये 15 महीने का आर्टिकलशिप ट्रेनिंग कंप्लीट होनी चाहिए। अगर ये 15 महीने का आर्टिकलशिप ट्रेनिंग आप नहीं करते हो आपका रिजल्ट विदहेल्ड कर दिया जाएगा, आपका रिजल्ट आएगा ही नहीं। इसलिए ये 15 महीने का आर्टिकलशिप ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो सीएमए आर्टिकलशिप हमें कब स्टार्ट करना चाहिए? जब भी हम सीएमए इंस्टीट्यूट में अपना इनरोलमेंट करवाते हैं उसके बाद कभी भी हम अपना सीएमए आर्टिकलशिप ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। बट सबसे बेस्ट ये होता है कि सबसे पहले आप सीएमए फाउंडेशन का पेपर निकालो, उसके बाद सीएमए इंटरमीडिएट का बोथ ग्रुप क्लियर करो, देन आर्टिकलशिप आपको स्टार्ट करना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि देखो आप सीएमए फाउंडेशन पहले पेपर क्लियर कर चुके हो, उसके बाद सीएमए इंटरमीडिएट का पेपर क्लियर कर चुके हो। टोटल आप सीएमए फाउंडेशन में आपका 4 पेपर होता है, सीएमए इंटरमीडिएट में हमारा 8 पेपर होता है। टोटल आप 12 पेपर सीएमए का पढ़ चुके हैं। तो वहाँ पर आपके पास बहुत सारी नॉलेज हो जाती है। जैसे सीएमए इंटरमीडिएट हमें टैक्स पढ़ना है, जीएसटी पढ़ना है, कॉस्टिंग पढ़ना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ना है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ना है, लॉ पढ़ना है। ये सारी नॉलेज हमारे पास थ्योरेटिकल नॉलेज आ जाती है। जब हमारे पास थ्योरेटिकल नॉलेज होती है और उसके बाद हम अपना प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं तो ये सबसे बेस्ट होता है। और सोचो आप सीएमए फाउंडेशन जस्ट दिए हो और अपना ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिए, उस टाइम आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है तो आपको उतना अच्छे से एक्सपोजर नहीं मिल पाएगा। सो इट इज द बेस्ट टू स्टार्ट सीएमए आर्टिकलशिप ट्रेनिंग आफ्टर कंप्लीटिंग योर सीएमए इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप एग्जामिनेशन। इस वीडियो में मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि आप सिर्फ 10 महीने आर्टिकलशिप ट्रेनिंग करके फाइनल एग्जामिनेशन के बोथ ग्रुप या लास्ट ग्रुप का पेपर दे सकते हो। ये कैसे पॉसिबल है, इसको जानने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं आप आर्टिकलशिप कहाँ से ढूंढ सकते हो। तो सबसे बेस्ट ये होता है आपको आर्टिकलशिप ढूंढने के लिए कि सीएमए इंस्टीट्यूट अपने वेबसाइट पे जो भी आर्टिकलशिप के लिए कंपनीज या फर्म वैकेंसीज निकालती है वो अपलोड करते हैं। तो वहाँ पर आप डायरेक्टली सीएमए इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे जा करके वहाँ से आप चेक कर सकते हो टाइम टू टाइम कि कोई भी फर्म में वैकेंसी आ रही है या किसी कंपनी में, पीएसयू में, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कहीं भी वैकेंसी आती है तो वहाँ वेबसाइट पे अपलोड होता है, वहाँ से आप चेक करो और डायरेक्टली वहाँ से आपको अप्लाई करना चाहिए। दूसरा वे आपके पास ये है कि आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बनाओ। आपको एक अच्छा प्रोफाइल बनाना है और जो भी सीएमए, सीए, सीएस के लोग लिंक्डइन पे हैं उनसे आपको कनेक्शन बनाना है। तो आपको लिंक्डइन पे भी सीएमए की वैकेंसीज बहुत मिलती है। बहुत लोग जो ऑलरेडी कंपनीज में काम कर रहे हैं या फर्म में काम कर रहे हैं, अगर वहाँ पे वैकेंसी निकलती है तो वो लिंक्डइन पे अपलोड करते हैं। तो वहाँ से भी आप डायरेक्टली वो वैकेंसी में जो भी मेल आईडी दिया होगा या फॉर्म का लिंक दिया होगा वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपका कोई फ्रेंड फॉर्म में किसी प्राइवेट कंपनी में या पीएसयू में काम कर रहा हो तो वहाँ से उनसे बात करके आप पता कर सकते हो कि वहाँ पर सीएमए आर्टिकलशिप के लिए वैकेंसी है या नहीं है। या तो फिर आप लिंक्डइन पे भी लोगों को मैसेज कर सकते हो क्या आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई वैकेंसी है अवेलेबल, तो प्लीज़ आप मुझे बताएं। इस तरह से आप पता कर सकते हो। या तो फिर आप प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट से बात करो, हमारे इंस्टीट्यूट के जो काउंसिल मेंबर हैं उनसे बात करो और वहाँ से आप वैकेंसीज के बारे में पता कर सकते हो। ये आपको 3 जगह से वैकेंसीज पता चल सकती है। कहाँ से? सीएमए इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे आप देख सकते हो, लिंक्डइन पे देख सकते हो, या तो फिर कंपनीज का वेबसाइट भी आप चेक कर सकते हो। कंपनीज भी अपनी वेबसाइट पे वैकेंसीज निकालती है। या फिर आप अपने किसी फ्रेंड से, सीनियर से या प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट या इंस्टीट्यूट के काउंसिल मेंबर से पता कर सकते हो कि आर्टिकलशिप के लिए वैकेंसीज कहाँ पे निकल रही है। अब हम बात करते हैं कि हम कहाँ पे अपनी आर्टिकलशिप कर सकते हैं। तो हम अपना आर्टिकलशिप किसी भी सीएमए फर्म, सीए फर्म, सीएस फर्म, पीएसयू, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट कंपनी, एमएनसी, ये सारी जगह पे हम अपना सीएमए आर्टिकलशिप कर सकते हैं। या आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है तो आप टीचिंग भी कर सकते हो, आप किसी कोचिंग में पढ़ा सकते हो, स्कूल या कॉलेज में पढ़ा सकते हो। हम बात करते हैं कि किस किस डोमेन में हम अपना आर्टिकलशिप कर सकते हैं। हमारे लिए सबसे बेस्ट ये होता है कि हम डायरेक्ट टैक्सेशन, ऑडिट, कॉस्टिंग, मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट लॉ, इंडस्ट्री लॉ, कॉमर्शियल लॉ, जीएसटी, ये सारी डोमेन में हम अपना सीएमए आर्टिकलशिप करें।
क्योंकि अगर ये डोमेन में हम अपना आर्टिकलशिप करते हैं तो हमें आगे के लिए भी हेल्पफुल होगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि हमें आर्टिकलशिप फर्म में करना बेस्ट रहेगा या किसी कंपनी या इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन में करना बेस्ट रहेगा। तो ये हर एक स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिफर करता है। किसी स्टूडेंट के लिए फर्म बेस्ट होगा, किसी के लिए प्राइवेट कंपनी, पीएसयू या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट होगा। तो चलिए बात करते हैं किसके लिए फर्म बेस्ट रहेगा। जो भी लोग सीएमए बनने के जस्ट बाद अपना फर्म ओपन करना चाहते हैं तो उनके लिए ये बेस्ट रहेगा कि किसी भी फर्म में अपना आर्टिकलशिप करें। बट जो लोग सीएमए बनने के बाद जॉब करना चाहते हैं उनके लिए ये बेस्ट रहेगा कि वो किसी प्राइवेट कंपनी, एमएनसी या पीएसयू या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करें। बट ये भी है कि आप सीएमए बनने के जस्ट बाद अगर अपना सीएमए फॉर्म ओपन करना चाहते हो तो हो सकता है कि आपको क्लाइंट नहीं मिले। बहुत टाइम देना पड़ता है फॉर्म में, लाइक 3 to 4 ईयर्स स्टार्टिंग में देना पड़ता है, उसके बाद क्लाइंट अच्छा मिलना स्टार्ट होता है। स्टार्टिंग में हमारी इनकम बिल्कुल भी नहीं होती है। हमारे प्रोफेशन में बहुत सारे लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं तो उनके लिए सीएमए बनने के जस्ट बाद फॉर्म ओपन करना बेस्ट डिसीजन नहीं हो सकता है। तो सबसे बेस्ट डिसीजन ये रहता है कि सीएमए बनने के बाद 3-4 साल या 5 साल आप जॉब करो, उसके बाद अपना सीएमए फॉर्म ओपन करो। तो जॉब करने के लिए भी बेस्ट ये रहेगा कि हमें अगर किसी भी एमएनसी, पीएसयू, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या कहीं भी बेस्ट कंपनी में हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बिल्कुल हमें वहाँ पर काम करना चाहिए। अगर आपको किसी प्राइवेट कंपनी, पीएसयू, एमएनसी या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, आप अप्लाई कर रहे हो सारी जगह पे बट कहीं से भी आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है तो आप सीएमए फर्म ज्वाइन कर लो या कोई भी फर्म ज्वाइन कर लो। फर्म में काम करते रहो, आपके पास 1 मंथ का टाइम होता है। 1 मंथ के अंदर अगर किसी भी कंपनी से आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप वहाँ पर स्विच कर सकते हो। लाइक किसी भी फर्म में आप ज्वाइन करते हो तो वहाँ पर T1 फॉर्म भरने के लिए 1 मंथ का पीरियड होता है आपके पास। तो स्टार्टिंग में ही आपको T1 फॉर्म नहीं फिल करना है, 1 मंथ टाइम लेना है। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि हाँ इस फर्म में हमें रहना है, कंटिन्यू करना है या फिर हमें चेंज करना है। 1 महीने आप टाइम लो, उस टाइम पीरियड में आपको अप्लाई करते रहना है और भी सारी जगह पे। अगर कहीं बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल जाती है या तो फिर आपको यही फॉर्म पसंद आ जाता है तो आप T1 फॉर्म उसके बाद फिल कर देना। अगर किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो उसके लिए ये बेस्ट रहेगा कि किसी भी कंपनी, पीएसयू या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करे, क्योंकि ये जो कंपनीज पीएसयू या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है वो स्टाइपेंड आपको सीएमए फर्म, सीए फर्म या सीएस फर्म से ज़्यादा ही देगी। लाइक सीए फर्म, सीएमए फर्म और सीएस फर्म आपको स्टाइपेंड 4 to 10,000 के आसपास ही देंगे, इससे ज़्यादा आपको स्टाइपेंड नहीं देते हैं ये। और वर्क एक्सपोजर की बात करें तो फर्म में आपको ज़्यादा वर्क एक्सपोजर मिल सकती है। ये डिपेंड करता है फर्म टू फर्म। हो सकता है कि आप जो फर्म ज्वाइन कर रहे हो वो सिर्फ कॉस्टिंग डोमेन में काम करती है तो वहाँ पर आपको कॉस्टिंग का बहुत बढ़िया एक्सपोजर मिल जाएगा, है ना। लेकिन बहुत सारे ऐसे फर्म होता है वहाँ पर कॉस्टिंग की, टैक्सेशन की, जीएसटी की, लॉ की सारी काम होती है तो आपको सारे डोमेन में थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर मिल जाएगा। बट अगर आप किसी कंपनी, पीएसयू और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं तो आपको सिर्फ किसी एक डोमेन का एक्सपोजर मिलेगा। जो भी कंपनी में आप काम करोगे वहाँ पर आपको एक डोमेन में डाल दिया जाएगा, लाइक टैक्सेशन, ऑडिट, जीएसटी, लॉ, किसी भी डोमेन में उसी डोमेन में आपको 15 मंथ्स काम करना होगा और सिर्फ उस डोमेन का आपको एक्सपोजर मिलेगा। बट फर्म में आपको काफ़ी सारी डोमेन की एक्सपोजर मिलती है। तो ये भी एक डिफरेंस है कि वर्क एक्सपोजर आपको फर्म में ज़्यादा मिलती है, इंडस्ट्री में थोड़ी कम मिलती है। बट ये भी फर्म टू फर्म डिपेंड करता है। अगर आपको कोई एक अच्छी फर्म मिल जाती है तो वहाँ पर आपको वर्क एक्सपोजर भी अच्छी मिल जाएगी, वर्क इन्वायरमेंट भी अच्छा होगा। बट अगर आपकी फर्म अच्छी नहीं मिलती है तो हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़े, आपको पढ़ने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिले और आपको उतना अच्छा वर्क एक्सपोजर भी ना मिल पाए। इसलिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप कोई एक अच्छे फर्म ज्वाइन करो। 30 डेज का पीरियड मिलता है T1 फॉर्म फिल करने के लिए। तो आप किसी भी फर्म को ज्वाइन करते हो तो आप 30 डेज में वहाँ का वर्क एक्सपोजर, वर्क इन्वायरमेंट, वहाँ का प्रिंसिपल कैसा है, ये सारी चीज़ें आप देख लो। अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छा लग रहा है तभी उस फर्म में आप कंटिन्यू करें, आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो आप चेंज कर लो। इसलिए जब भी फर्म आप ज्वाइन करते हो तो आपको टाइम लेना चाहिए T1 फॉर्म फिल करने के लिए। T1 फॉर्म एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है इंस्टीट्यूट के द्वारा, उस फॉर्म में को आपको फिल करना पड़ता है। आप किसी भी फॉर्म में ज्वाइन करोगे तो उस फॉर्म को फिल करके आपको इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे अपलोड करना पड़ता है। इससे इंस्टीट्यूट को पता चलता है कि आप किस फॉर्म में काम कर रहे हो, किस डोमेन में काम कर रहे हो, आपका स्टाइपेंड कितना है, ये सारा उसमें लिखा रहता है। तो अगर आपने T1 फॉर्म फिल कर दिया है और उसके बाद आपको ऑर्गेनाइजेशन नहीं पसंद आ रही है, वो फॉर्म नहीं पसंद आ रही है, आप फॉर्म लीव करना चाहते हो तो वहाँ से आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा।
इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे अपलोड करने के लिए, बट जो आपका फर्म का ऑनर है वो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देगा ही नहीं। मतलब फॉर्म वाले ये करते हैं कि आप किसी भी फॉर्म में ज्वाइन कर लेते हो और T1 फॉर्म फिल कर देते हो तो वो आपको पूरा 15 महीना ही काम करवाएंगे, उससे पहले आपको छोड़ेंगे ही नहीं। अगर आप बीच में छोड़ना भी चाहते हो तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं देंगे, जिससे आपको काफ़ी इशू हो सकता है। इसलिए आपको सोच समझकर और टाइम लेकर के डिसाइड करना है कि आपको T1 फॉर्म कब फिल करना है ना। चलिए अब हम बात करते हैं इंस्टीट्यूट के फॉर्म्स के बारे में। अगर आप फॉर्म ज्वाइन करते हो या कंपनी ज्वाइन करते हो तो वहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे कौन सा फॉर्म आपको फिल करना पड़ता है। तो सबसे पहले फॉर्म T1 होती है। अगर आप किसी भी प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट फॉर्म ज्वाइन करते हो तो आपको फॉर्म T1 फिल करना पड़ता है, जो कि फिल करके इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे अपलोड करना होगा। अगर आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है 15 मंथ्स का, आप किसी भी कंपनी में पहले काम कर चुके हो 15 मंथ्स या उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो आपको ये आर्टिकलशिप नहीं करना पड़ेगा, आप एग्जेम्प्ट हो जाते हो आर्टिकलशिप के लिए। तो इसके लिए आपको फॉर्म T3 अपलोड करना पड़ता है इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन CA फॉर्म, CS फॉर्म, PSU या प्राइवेट कंपनी MNC NGO कहीं भी आप ज्वाइन करते हो तो आपको उसके लिए फॉर्म T4 अपलोड करना पड़ता है इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे। उसके बाद अगर आपका 15 मंथ्स की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है कहीं भी CMA फॉर्म, CA फॉर्म या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन PSU NGO कहीं भी आपने कंप्लीट कर लिया तो आपको फॉर्म T5 इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे अपलोड करना पड़ता है फिल करके। लाइक बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो CA और CS और CMA साथ में करते हैं, तो उनका पहले CA या CS का आर्टिकलशिप कंप्लीट हो गया होता है। बट अगर आप CMA कर रहे हो तो आपका वो आर्टिकलशिप यहाँ पे काउंट नहीं होगा, आपको CMA आर्टिकलशिप के लिए अलग से आर्टिकलशिप करना ही पड़ेगा। CA और CS वाला आर्टिकलशिप यहाँ पर आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। अगर हम स्टाइपेंड की बात करें तो आपको CMA फॉर्म, CA फॉर्म और CS फॉर्म में स्टाइपेंड लेस देन 10,000 ही मिलेगा। कोई भी फॉर्म ज्वाइन करते हो तो 10,000 से ज़्यादा आपको स्टाइपेंड नहीं प्रोवाइड करते हैं। बट अगर किसी भी PSU, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या MNC ज्वाइन करते हो तो आपको स्टाइपेंड 10,000 से ज़्यादा मिल सकता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आप 10 मंथ्स प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करके कैसे आप फाइनल एग्जामिनेशन के बोथ ग्रुप और लास्ट ग्रुप के लिए अपीयर कर सकते हो। तो इसके लिए हमारे इंस्टीट्यूट ने फॉर्म T5A इंट्रोड्यूस किया है। तो फॉर्म T5A क्या है ये हम बात करते हैं। अगर आप दिसंबर टर्म में फाइनल एग्जामिनेशन का बोथ ग्रुप और लास्ट ग्रुप देना चाहते हो तो आपका 31 अगस्त तक 10 मंथ्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट होना चाहिए। अगर 31 अगस्त तक आपका 10 मंथ्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीटेड है देन आप फॉर्म T5A अपलोड कर सकते हैं इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे और दिसंबर टर्म एग्जामिनेशन में आप अपीयर कर सकते हो फॉर बोथ ग्रुप और लास्ट ग्रुप ऑफ द फाइनल एग्जामिनेशन। अगर आपका 28 या 29 फ़रवरी तक 10 मंथ्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीटेड है देन आप फॉर्म T5A फिल करो और इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे अपलोड करने के बाद आप जून टर्म एग्जामिनेशन में एलिजिबल हो जाते हो अपीयर करने के लिए। तो अब हम बात करते हैं कि आपको फॉर्म T5A सबमिशन का लास्ट डेट क्या होता है। फॉर जून टर्म एग्जामिनेशन आपको 5 अप्रैल तक फॉर्म T5A अपलोड करना पड़ेगा इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे एंड फॉर दिसंबर टर्म एग्जामिनेशन आपको 5 अक्टूबर तक फॉर्म T5A अपलोड करना पड़ेगा इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे। अगर आपने फॉर्म T5A इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे पहले अपलोड किया है देन फाइनल एग्जामिनेशन के रिजल्ट के पहले आपको फॉर्म T5B अपलोड करना पड़ेगा इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे, उसके बाद ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। हम देखते हैं कि फॉर्म T5B का लास्ट डेट ऑफ सबमिशन क्या होता है। तो अगर आपने दिसंबर टर्म का एग्जामिनेशन दिया है तो 4 फरवरी आपके लिए लास्ट डेट ऑफ सबमिशन होगा। अगर आपने जून टर्म का एग्जामिनेशन दिया है तो आपके लिए 4 अगस्त लास्ट डेट ऑफ सबमिशन होगा। क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट दिसंबर टर्म एग्जामिनेशन का रिजल्ट 5 फरवरी को अपलोड करती है और जून टर्म एग्जामिनेशन का रिजल्ट 5 अगस्त को अपलोड करती है, तो उससे पहले आपको फॉर्म T5B इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे अपलोड करना होगा। अगर आप अपलोड नहीं करते हो तो आपका रिजल्ट विदहेल्ड हो सकता है, इसलिए आपको एग्जामिनेशन रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे अपलोड करना होगा तो आपको कोई इशू ना हो। जो भी फर्म, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन हमें CMA आर्टिकल्स प्रोवाइड करते हैं वो हमारे इंस्टीट्यूट पे ऑलरेडी सारे लिस्टेड हैं। इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से भी देख सकते हो कि आपके एरिया में कौन सी कंपनी या फर्म CMA आर्टिकल्स ही प्रोवाइड करते हैं। तो वहाँ आप डायरेक्टली अपना आप सिटी का नाम डालोगे, वहाँ से आपको पता चल जाएगा इस एरिया में कौन सा फर्म या कंपनी अवेलेबल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं एक PDF प्रोवाइड कर दूंगा, उस PDF को आप रेफर करें। इस वीडियो में जो भी चीज़ें मैंने आपको बताया है ये मैं इंस्टीट्यूट के वेबसाइट से ही रेफर किया है, वो सारी चीज़ एक PDF बना करके मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप रेफर करना, आप डायरेक्टली उसको पढ़ के भी समझ सकते हो।
और जो भी आर्टिकलशिप से रिलेटेड इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे लिंक है, उसका डायरेक्ट लिंक मैंने पीडीएफ में डाल दिया है, वहाँ से भी आप लिंक को क्लिक करोगे तो डायरेक्टली वहाँ पे आप पहुँच जाओगे। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस पीडीएफ को रेफर करना और खुद से पढ़कर और चीज़ों को आप समझ सकते हो। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपका कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।